भारत का इतिहास कई बड़े फैसलों से बना है, लेकिन एक फैसला ऐसा था जिसने देश की राजनीति, प्रशासन और भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये फैसला था राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाने का। आज हम जानेंगे कि आखिर ब्रिटिश सरकार ने ये कदम क्यों उठाया और इसके पीछे कौन सी गहरी वजहें थीं। औपनिवेशिक भारत के शुरुआती दौर में कोलकाता ब्रिटिश शासन का केंद्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य दफ्तर यहीं था। बड़े व्यापारिक बंदरगाह, ट्रामों से भरी सड़कें और प्रशासनिक दफ्तरों की भीड़, सब कुछ कोलकाता में ही था। सन 772 में इस शहर को भारत की राजधानी घोषित किया गया और लंबे समय तक ब्रिटिश सत्ता यहीं से पूरे देश को नियंत्रित करती रही। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक हालात बदलने लगे। कोलकाता अब राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ के बुद्धिजीवी, छात्र और आम लोग ब्रिटिश नीतियों का खुलकर विरोध करने लगे थे। 1905 का बंगाल विभाजन इस असंतोष की आग को और भड़का गया। स्वदेशी आंदोलन की लपटें हर गली में दिखाई देने लगीं। विदेशी कपड़े जलाए गए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि कोलकाता अब प्रशासन चलाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं रही। ब्रिटिश सरकार को दूसरा बड़ा संकट था, प्रशासनिक दूरी का। भारत का राजनीतिक और सैन्य विस्तार अब उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ चुका था। इन क्षेत्रों तक पहुंचने में बहुत समय और संसाधन खर्च होते थे। प्रशासनिक फैसले देरी से लागू होते थे। राजधानी का बहुत पूर्व में होना ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति इनके लिए अधिक अनुकूल थी, क्योंकि ये लगभग देश के केंद्र में स्थित थी। पर दिल्ली का चयन सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं था। दिल्ली सदियों से भारतीय साम्राज्यों की राजधानी रही थी। मुगल, सुल्तानत और कई प्राचीन राजवंश सभी ने दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाया। ब्रिटिश सरकार दिल्ली को राजधानी बनाकर यह संदेश देना चाहती थी कि एक नया साम्राज्य अब इस ऐतिहासिक गद्दी पर बैठ चुका है। यह कदम उनकी सत्ता को वैध, शक्तिशाली और स्थायी दिखाने की रणनीति का हिस्सा था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। राजधानी अब कोलकाता से दिल्ली लाई जाएगी। ये घोषणा हजारों भारतीय राजाओं, विदेशी अतिथियों और ब्रिटिश अधिकारियों के सामने की गई। ये क्षण भारत के राजनीतिक नक्शे में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक था। घोषणा के कुछ ही समय बाद नई दिल्ली के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने आधुनिक भारत की नई राजधानी की रूपरेखा तैयार की। चौड़ी सड़कें, विशाल सरकारी इमारतें, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और राजपथ जैसी भव्य संरचनाएं इसी योजना से जन्मी। धीरे धीरे एक नई राजधानी आकार लेने लगी, जो ब्रिटिश शासन और बाद में स्वतंत्र भारत की पहचान बन गई। राजधानी का दिल्ली आना सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं था, इससे भारत की राजनीति का केंद्र भी बदल गया। राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे दिल्ली की ओर केंद्रित होने लगा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब दिल्ली स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र भारत की राजधानी बन गई। यहीं से नई सरकार ने देश के भविष्य की दिशा तय की। आज दिल्ली के रास्तों, इमारतों और गलियारों में 1911 की वो कहानी अब भी छिपी है। राजधानी बदलने का ये फैसला सत्ता, इतिहास और राजनीति के जटिल मिश्रण का नतीजा था। ये हमें बताता है कि एक शहर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि फैसलों, संघर्षों और समय की धारा से बनता है। कोलकाता से दिल्ली तक का ये सफर भारत के विकास और बदलाव की कहानी का महत्वपूर्ण अध्याय है।